मशरिक़ वस्ता से अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और या यूं कहा जाए कि इराक से अमेरिका की मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इराक में आखिरी जो एयरबेस था अमेरिका का, यानी ऐन उल असद एयरबेस, यहाँ से अब अमेरिका की छुट्टी हो चुकी है। अमेरिका अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर बांध कर वापस अमेरिका चला गया है। जी हाँ, हम दरअसल अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। वो अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इराक में कब्जे के बाद, इराक में जब हालात ख़राब हुए थे उसके बाद से इराक का जो सबसे बड़ा एयरबेस है ऐन उल असद एयरबेस, यहाँ से अब अमेरिका के फौजी वापस अमेरिका लौट गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर और मशरिक़ वस्ता में एक बड़े उतार चढ़ाव के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि इराक ने ऐन उल असद एयरबेस पर अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। या यूं कहा जाए कि जिस तरह से हालिया दिनों ईरान के साथ अमेरिका का तनाव है, ऐसे में अमेरिका डर गया है और अमेरिका ने डर की वजह से अपने फौजियों को इराक से फौरन वापस बुला लिया है। इराक से अमेरिका का इनखला हो गया है और इराक से अमेरिकी फौजी एक तरह से भागने पर, इराक छोड़ने पर एक तरह से मजबूर हो गए हैं। तो बड़ी खबर यही आ रही है कि इराक का ऐन उल असद एयरबेस अब अमेरिका के कब्जे में नहीं रहा और यहां पर इराक के सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है और इराक को औंधे मुंह एक तरह से अमेरिका को इराक छोड़ना पड़ा है और वापस जाना पड़ा है। जिस तरह से आप जानते ही होंगे कि पिछले दिनों इराक ने मशरिक़ वस्ता में एक अहम मोड़ लिया है और अमेरिका की फौज ने अपने आखिरी जो उसका एयरबेस था या जो अड्डा था ऐन उल असद एयरबेस से अमेरिका अब वापस निकल चुका है। यहाँ पर अब अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं बचा है और ये कंट्रोल उसने इराक के सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से सौंप दिया है। इसके पीछे चंद वजह बताई जा रही हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप का डर है, वो अमेरिका का डर और खौफ है। जिस तरह से ईरान ने धमकी दी थी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि अगर अमेरिका हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो मशरिक़ वस्ता में जहां पर भी अमेरिका के एयरबेस हैं उन्हें हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। और उसकी पहली मिसाल इराक में देखने को मिली है, जहां पर अमेरिका डर कर भागने पर मजबूर हो गया है और इस तरह से इराक का सबसे बड़ा, सबसे पुराना ऐन उल असद जो एयरबेस है वो अब अमेरिका ने खाली कर दिया है। अब से कुछ घंटे पहले, जी हां, अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने इराक के इस एयरबेस को खाली कर दिया है और अब यहां पर मुकम्मल कंट्रोल एक तरह से इराक का हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर ये पूरा जो मामला है न सिर्फ बगदाद बल्कि वाशिंगटन ताल्लुकात के लिए काफ़ी ज़्यादा माने रखता है, बल्कि ख़ित्ते के इस्तेहकाम की बात की जाए, अस्करी हिकमत अमली की बात की जाए या फिर मुस्तकबिल के सिक्योरिटी मंजरनामे को भी देखा जाए, उस पर यह बहुत ज़्यादा एक तरह से असरअंदाज होता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है इसे भी समझना होगा, क्योंकि ऐन उल असद एयरबेस जो इराक के मगरबी सूबे अंबार में वाक़ है, ये अमरीकी अफवाज ने मुकम्मल तौर पर अब यहाँ पर कंट्रोल खो दिया है और यहाँ से इस एयरबेस को छोड़कर जो अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो अब अमरीका यानी वाशिंगटन वापस लौट गए हैं। और ये एयरबेस कई सालों से अमेरिका और इसके जो इत्तिहादी हैं उनके फौजी ऑपरेशंस का हिस्सा रहा है। ख़ास तौर पर दाइश के ख़िलाफ़ जंग में ऐन उल असद का इस्तेमाल अमेरिका ने बढ़ चढ़ कर किया था। इसके अलावा इजराइल की मदद करने के लिए भी अमेरिका ऐन उल असद एयरबेस का पूरा इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। बल्कि ये कहा जाए कि अमेरिका के एक डर और जो खौफ ईरान का बैठा हुआ था उसकी वजह से अमेरिका को उल्टे पांव एक तरह से वापस वाशिंगटन जाना पड़ा है और उसके जो फौजी हैं, उसका जो पूरा अमला है, उसके साथ अब ये सभी इराक से वापस निकल गए हैं।
तो एक बड़ा कदम आप देखिए कि ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और मशरिक़ वुस्ता में कई ममालिक ने, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कई मशरिक़ वुस्ता के कई अरब ममालिक हैं जहां पर चाहे कतर की बात की जाए या दूसरे और जो ममालिक हैं, इराक की बात की जाए, यहां पर बड़े बड़े एयरबेस अमेरिका के कब्जे में थे और अमेरिका का पूरा कंट्रोल यहां पर था। लेकिन अब अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआत इराक से हुई है और ऐन उल असद एयरबेस, जहां पर एक लंबे अरसे से अमेरिका का पूरा कंट्रोल था, अब अमेरिका ने यह एयरबेस खाली कर दिया है। यानी ईरान की धमकी या आयतुल्लाह अली खामनेई का जो बयान था, उसके बाद यह बड़ा कदम एक तरह से अमेरिका ने उठाया है मशरिक़ वुस्ता में। और इसे जो एक्सपर्ट है और माहिरीन हैं बड़े दायरे में एक तरह से देखते हैं और वो ये कहते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं डरा हुआ है, उसके अंदर एक बड़ा खौफ है, इस वजह से यह बड़ा कदम अमेरिका ने उठाया है।